भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 28-29-30 के बारे में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 28 अर्जुन वाक। द्रष्टव्येमं स्वजनं कृष्ण युष्यं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिसुष्यति। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समस्त उपस्थित देकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपने शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन रहता है। अतः सज्जनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन के मन में उन सबों के लिए करुणा जागृत हो गई जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से ही दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुख सूख गया। इन सबको युद्ध विमुख देखकर उसे आश्चर्य हुआ। प्रायः सारे कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुख सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। कहा गया है कि जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो अभक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यता बहुत रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता। श्लोक संख्या 29 में कहा गया है, वेपत्विश्च शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांधी वम संस्थिते हत्वा प्रत्यव परिदह्यते। अर्जुन कहता है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य में कहा गया कि शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है, तो रोंगटे भी 2 प्रकार के खड़े हो सकते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक आनंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है। वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से उत्पन्न होते हैं। श्लोक संख्या 30 में कहा गया, न च शक्नोम्य वस्थातुं भ्रमत्येव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ।
मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल ही दिख रहा। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा और अपने मन की दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति भी हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भागवत में कहा गया है, भयम द्वितीया भी निवेशित स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा, यह उसका सोचना था। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा ही दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी को भी परमात्मा में कोई रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा था। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या भगवान कृष्ण में नहीं था। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। जैसे उसका सोचना था कि मैं विजयी होकर भी सुखी नहीं रह पाऊंगा। हरे कृष्णा।